हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव इंट्रोस्पेक्टिव। आज हम देखेंगे SBI PO के ट्रेंड्स एंड व्हाट शुड बी योर बेंचमार्क्स इन द ईयर 2026। हर साल 20 to 25 लाख एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, बट इन रियलिटी 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स ही अपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए। लाइक 50% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट गो फॉर द कॉम्पिटिशन। ओके, एक तो वहाँ पे ही आपके कॉम्पिटिशन हाफ हो चुके हैं, तो आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों में से। आई नो दिस इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर, बट इससे कंपेयर करोगे तो ये छोटा ही है। लाइक 50% ऑफ द कंपटीशन इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड, राइट। उसके बाद द सिलेक्शन फनल, यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए जो 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं, some might be beginners, some might be of moderate level beginners, some might be of advanced and pro levels। beginners मतलब जो 1 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, 2 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, ओके, या फिर 3 महीने से प्रिपेयर कर रहा है, उनको beginners कह सकते हैं। moderate 3 से 6 या 7 महीने तक अगर प्रिपेयर कर रहा है तो moderate। advanced जो कम से कम 8 महीने प्लस एडवांस से, क्योंकि 8 महीने में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज विद इन दैट 8 months ऑफ पीरियड ही और शी माइट हैव गिवन दी न्यूमरस एग्जाम्स ऑफ IBPS and SBI, like IBPS PO, RRB PO, clerk and SBI and other insurance exams as well। तो उसको एक आइडिया हो चुका होता है कि एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करना होता है। ओके, सो 10 to 12 lakh students they appear in the pre, and hardly 40 to 50,000 या फिर 35 से 50,000 के बीच स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द क्रूशियल स्टेज फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर मेंस में आप अच्छे मार्क्स लाते हैं देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज 25% ऑफ द वेटेज इज़ कैरीड इन द इंटरव्यू एंड 75% वेटेज इज़ कैरीड इन द मेंस। Even though if you score less marks in the mains, you have a very good opportunity in your hands to score good marks, to excel in the interview and get a job in SBI। and final selection जितनी वैकेंसीज है उतनी हिसाब से आपके वैकेंसीज के हिसाब मुताबिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लाइक इस साल 1500 वैकेंसी है, सो 1500 के अराउंड ही वो वैकेंसीज को फिलअप कर लेंगे। ओके, अभी देखिए रेशियो क्या है। 1 in 24 स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर द मेंस, मतलब हर 24 स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट है जो मेंस के लिए क्वालिफाई करता है। एंड द मेंस इज़ द टफेस्ट स्टेज इन दिस एग्जामिनेशन बिकॉज मेंस इज़ द की एंड क्रूशियल पॉइंट। अगर आपका मेंस अच्छा जाता है देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड देन यू कैन एक्सेल इन द इंटरव्यू टू गेट ए जॉब इन योर हैंड्स। बट अगर आपका मेंस भी ख़राब हो चुका है और इंटरव्यू सही नहीं गया देन आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट आपके पास जॉब नहीं रहेगा। ओके, अभी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। 2019-20 का तो नहीं देखेंगे बिकॉज बहुत पुराना हो चुका है एंड उस पैटर्न में अभी SBI देता भी नहीं है, तो डू नॉट गो फॉर दीज कट ऑफ्स। ओके, डू नॉट गो फॉर दीज कट ऑफ्स। 21 से देखेंगे 25 तक, 63, 59, 59, 61, 66। So that means around 58 to 65 हम SBI PO का कट ऑफ मान सकते हैं प्रीलिम्स का, बिकॉज उसी के अराउंड आपका प्रीलिम्स कट ऑफ जाता है एंड उसी के अराउंड आपका स्कोर भी आना चाहिए। इफ़ द पेपर इज़ डिफ़िकल्ट देन दी प्रीलिम्स कट ऑफ वुड डिक्रीज। अगर पेपर ईजी है देन अराउंड 65 और 65 प्लस तो जाना ही जाना है। दैट डजेंट मीन कि हर कोई 65 प्लस ला सकता है। मैंने कहा ना कि बिगिनर्स, मॉडरेट लेवल एंड एडवांस या प्रो लेवल के बच्चे रहते हैं। हर कोई बच्चा SBI PO के लिए नहीं बना है एंड आई वोंट बी सेइंग कि SBI PO ही टफ एग्ज़ाम है। टफ कोई भी एग्ज़ाम, कभी कभी तो IBPS PO भी बना देता है टफ एग्ज़ाम। यू कैनॉट प्रेडिक्ट व्हाट एन एग्ज़ाम कैन बिकम। It might become easy, it might become moderate, it might become difficult. It is not in your hands. What is in your hands is how you attempt the examination. आपके पास अपनी एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए।
आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप कैसे एग्ज़ाम को अटेंड करते हैं वही आपके हाथ में है. सो इफ़ द पेपर इज़ ईजी टू मॉडरेट 65 प्लस इज़ द कट ऑफ. अगर डिफ़िकल्ट रहा तो अराउंड 58 टू 65 के बीच में ही रहेगा, जैसे प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स में देखा गया है. आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग एनी कट ऑफ. अगर कोई एग्ज़ाम दिए बिना एग्ज़ाम से पहले ही कट ऑफ प्रेडिक्ट करता है देन यू शुड नॉट बी वॉचिंग देयर वीडियोस. और अगर आप SBI का एनालिसिस देखेंगे प्रीवियस ईयर का देन यूट्यूब पे है. ओके, आई वॉन्ट बी नेमिंग दोज एडटेक कंपनीज, बट ऑन रिकॉर्ड है ये एक बच्चा 82 अटेम्प्ट किया है उसने, 82 SBI लास्ट ईयर. एंड वहीं पे ना आपको वो जो लाइव कमेंट सेक्शन रहेगा, ओके, आपका वहाँ पे जो लाइव कमेंट सेक्शन रहता है वहाँ पे चेक करिए कमेंट्स. 82 अटेम्प्ट वाले को क्या बोलना पता है? झूठा, ये तो फेक चंद है, फेक रहा है बोल के, विच इज़ क्वाइट नेचुरल. मैं बताता हूँ क्यों. बिकॉज SBI आपका एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, टफ बनाया जाता है. कैसे? बिकॉज एरिथमेटिक में DI में वो क्या डाल देते हैं, वेरिएबल डाल देते हैं. और हमको आदत बन चुका होता है कि हम रेशियो से सॉल्व कर दें या फिर कोई और टेक्निक से सॉल्व करते हैं, शॉर्टकट से सॉल्व कर देते हैं. बट SBI आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक करता है, आप कितने बेसिक एंड फंडामेंटल से पढ़े हुए हैं. सो वेरिएबल डालने से क्या होता है कि थोड़ा टाइम जाता है एंड इसीलिए आपका अटेम्प्ट्स भी बहुत कम रहता है. ड्यू टू विच मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स देयर अटेम्प्ट्स आर इन बिटवीन 62 टू 75 और 77. इससे ज़्यादा नहीं जाता है. इससे ज़्यादा अगर जाता है तो एक तो वो एकदम हाई एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होगा या फिर वो फेक रहा होगा. जस्ट टू बटर दी सो कॉल्ड टीचर्स इन दिस यूट्यूब पे है, ऑन रिकॉर्ड है ये. आप सर्च कीजिए SBI PO 2025 प्रीलिम्स एनालिसिस. ओके, आई वॉन्ट बी नेमिंग द इंस्टीट्यूट डायरेक्टली, बट वो कुछ गड्ढा 23/7 ऐसे बोल के कुछ है. सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप चेक कीजिए. द सीशॉ रूल ऑफ प्रीलिम्स. जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर पेपर इजी रहा तो आराम से 65 प्लस रहेगा, अगर डिफ़िकल्ट रहा तो आपके 58 टू 60 के अराउंड रहेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट पैनिक इफ द पेपर इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज सिर्फ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, बाकी सभी के लिए डिफ़िकल्ट है. इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स एज वेल. So what you need to do is you need to remain calm, understand the question and approach it with proper strategy. That's the only thing in your hands and that's the only thing you can do right now. Right now means in the examination. Mains का कट ऑफ देखते हैं. जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ. Do not go for this 2019 and 2020. 21 से 25 तक 94, 88, 70, 87.5, 75. इस साल आई गेस पेपर वॉज वेरी टफ, इसीलिए कट ऑफ 70 गया है. अगर कट ऑफ गिरा हुआ है दैट मीन्स पेपर का डिफ़िकल्टी बढ़ा हुआ है. इफ द पेपर इज डिफ़िकल्ट देन ओनली द कट ऑफ विल डिक्रीज. अगर कट ऑफ रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स पेपर डिफ़िकल्ट था. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट नॉट हैव डन इट, इसीलिए कट ऑफ गिर गया है. तो आपको एक टारगेट रखना चाहिए कि अगर मैं 90 के आसपास मार्क्स ला पा रहा हूँ या 90 या 90 प्लस, देन आई एम इन ए सेफ जोन. इसका तो प्रेडिक्शन हो सकता है ये. ओके, अगर 90 टच कर रहे हैं ना आप, देन यू आर बाय फार इन द सेफेस्ट जोन पॉसिबल इन मेंस. उसके बाद तो आपका इंटरव्यू है, ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू. वहाँ पे आप एक्सेल करें या फिर एवरेज रहा तो फिर भी आपका चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाएगा. ओके, ऐसा नहीं है कि आपका 90 प्लस यहाँ पे रहा है और इंटरव्यू में आप कुछ भी ना बोलें, पुअर परफॉर्मेंस दे के चले आएँ, बोलेंगे नहीं मेरा तो इंटरव्यू होता ही नहीं है, तो फिर आप नहीं बने हैं PO के लिए. तो नहीं बने, नॉट जस्ट SBI PO, एनी PO.
because you have to go through the interview stage. Now, what are the three drivers for the mains volatility? Exam difficulty level, the number of vacancies, the descriptive and GA performance. क्या होता है कि कहीं कहीं मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जिनका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, GA इन चारों सेक्शन में उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, बट द थिंग इज़ डिस्क्रिप्टिव में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए. If you are not able to qualify for the descriptive, then the rest 4 papers will not be checked. Are you getting my point? Descriptive आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आपके बाकी के 4 पेपर चेकिंग होंगे एंड उस हिसाब से आपका कट ऑफ निकलेगा एंड उस हिसाब से आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा उसमें. किस में? मतलब वो डिस्क्रिप्टिव में. So you have to be very well prepared for the descriptive as well, not just these 4 sections. एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग ये 3 तो हर कोई करेगा. GA प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल एंड इज़ द टर्निंग पॉइंट इन द एग्जामिनेशन बिकॉज GA एंड डिस्क्रिप्टिव ये दोनों ही आपकी नैया को पार करा सकते हैं. देन द हिस्टोरिकल डिफ़िकल्टी मैप, डू नॉट गो फॉर दिस 19 एंड 20, 21 से 25 तक. प्री का देखिए, मेंस का देखिए. मॉडरेट टू टफ, इजी टू मॉडरेट, पर यहाँ पे मेंस में हर बारी मॉडरेट टू टफ रहा ही है. मेंस इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट देन प्रीलिम्स. वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट? बिकॉज द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज़ लॉन्ग, द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज़ वेरी वीक एंड यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चंस प्रॉपरली इन ऑर्डर टू डू इट. सो ये सब करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है एंड यू आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम. लाइक 45 मिनट्स मिलता है DI के लिए, 60 मिनट्स मिलता है रीजनिंग के लिए. इट स्टिल फील्स कि ये बहुत कम है बिकॉज यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन. इफ़ यू मिस एनी सिंगल लाइन देन तो आपका पजल हो चुका वहाँ पे, आप मर चुके हो वहीं पे. इफ़ यू मिस एनी सिंगल लाइन इन द पजल वाइल डूइंग इट. DI के लिए भी सेम है. अगर आपका एक कैलकुलेशन गलत हो चुका देन राम राम भैया, वो क्वेश्चन उधर ही छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप कर लेना चाहिए. अगर आखिरी में टाइम बचता है तो यू शुड कम बैक टू द क्वेश्चन एंड लुक फॉर इट कि व्हाट हैव यू डन रॉन्ग. ना प्रेडिक्टिंग द अनप्रेडिक्टेबल. सी एग्ज़ाम किस तरफ मुड़ेगा ना ये मुझे पता है ना ये आपको पता है. व्हाट वी हैव इन आवर हैंड्स कि उस दिन जिस दिन SBI PO होगा उस एग्ज़ाम के दिन हम क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, हमारा स्ट्रेटजी क्या है, उस एग्ज़ामिनेशन डे में ही आपको ये सब अप्लाई करना पड़ेगा. अगर उस दिन आप काम रहे और ये स्ट्रेटजी अपना अप्लाई कर चुके देन आपकी नैया पार हो चुकी है. अगर आप पैनिक कर गए तो फिर तो कुछ नहीं होगा. कई बार ऐसा होता है कि पेपर इजी रहता है लेकिन आप एक थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं कि SBI PO है तो फिर पेपर डिफ़िकल्ट ही रहेगा एंड आई डोंट नो हाउ द पेपर विल कम, इट माइट बी डिफ़िकल्ट, आई वोंट बी एबल टू डू इट. अगर यही सब थॉट्स आपके दिमाग में चल रहा है तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, एक क्लियर माइंड में नहीं दे सकते. और माइंड शुड बी क्लियर. स्क्रीन के ऊपर एक द क्वेश्चन जो रहेगा उसको पढ़ेंगे, समझेंगे एंड यू शुड बी अप्रोचिंग द क्वेश्चन इन द प्रॉपर वे. सो यू कैनॉट प्रेडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल. ओके, पेपर इजी हो सकता है, पेपर टफ भी हो सकता है, यू डोंट नो दैट. ना कंडीशन बेस्ड टारगेट. देखिए, अगर पेपर टफ रहा तो मान के चलिए 62 प्लस का टारगेट रखिए आप. मॉडरेट है तो 65 प्लस. ईजी रहा तो टारगेट 70 प्लस रखिए आप. अगर आप मॉक भी दे रहे हो ना, आई एम होपिंग कि आप सभी लोग मॉक दे रहे होंगे, तो अगर मॉक का पेपर टफ रहा, टफ तो रहता ही है, इफ द पेपर इज़ टू टफ देन 65 स्कोर इज़ नाइस, इट्स प्रीटी नाइस. अगर पेपर इजी रहा देन 70 तो लाना पड़ेगा. ऐसे में आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि 65 ही लाना पड़ेगा, 70 लाना पड़ेगा. कभी कभी मेरे भी नहीं आते. ओके, आई विल अपलोड द वीडियो ऑन SBI मॉक. बट सिर्फ यही है कि अगर आपका 58 से 60 या फिर 60 प्लस भी आ रहा है ना, देन यू आर गुड टू गो. ओके, आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है.
मेंस के लिए ना, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. व्हाट हैपेंस इज़ प्रीलिम्स तो हम सभी मॉक दे देते हैं, मेंस का मॉक नहीं लगाते हैं. मेंस प्लेस ए क्रूशियल रोल एज हैव सेड इट, बिकॉज मेंस ही आपको नया पार करेगा एंड यू शुड बी टारगेटिंग मेंस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ईजी पेपर रहा तो 100+, मॉडरेट 90+, टारगेट शुड बी 80 to 85+ इन केस ऑफ टफ सिनेरियो. अगर पेपर डिफ़िकल्ट है तो 80 to 85+ तो आपका टारगेट रहना चाहिए. मान के चलिए 90 तो हमेशा ही टारगेट रखो ही रखो, बिकॉज मेंस इज़ ऑलवेज क्वाइट डिफ़िकल्ट. सो 90 अगर 90+ आप टारगेट रख रहे हैं ना, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर रह रहा है मेंस में. So what's the blueprint? 72+ row score in prelims, this should be your target. 95+ in mains. अगर ये दोनों आप कर पा रहे हो and you should be targeting this only, then आपकी नैया पार हो जाएगी आराम से. ओके, तो you should be thinking कि हाँ प्रीलिम्स है 70+ तो कम से कम स्कोर करना ही करना है. एनी हाउ इट्स अ वेरी सेफ स्कोर. And not just 70, accuracy. Accuracy is the key. ऐसा नहीं है कि आप 80 अटैम्प्ट कर रहे हो और आपका एक्यूरेसी ही नहीं है. इंग्लिश में जैसे होता है 40/40 क्वेश्चन कर दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे -15 या फिर -10 क्वेश्चन हो जाते हैं. उस हिसाब से आपका स्कोर भी डाउन हो जाएगा. याद है ना, 0.25 कटता है. सो डोंट गो फॉर द अटेम्प्ट्स, गो फॉर द एक्यूरेसी. विथ एक्यूरेसी अगर 70 के आसपास जा रहे हो, 65+ भी छू रहे हो ना, इट्स अ वेरी गुड स्कोर. सेम विद द मेंस 90+. 95+ तो खैर अगर पेपर इजी रहा तो, बट डू टारगेट 90. ओके, सो जो भी था यही था. आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो फॉर GA strategy and how will I prepare for GA for the upcoming SBI PO examination. Okay, so until then, thank you. Please like, subscribe and follow my channel and share it with your friends if you found this video helpful. Okay, thank you guys.